हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और इसलिए मैंने हेल्थ चेकअप करवाया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि हो सकता है मैं आप लोगों से और 1-2 महीने या फिर 2-3 महीने तक ना मिल सकूँ। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 2-3 महीने हो सके तो मेरा वेट करना और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना। तो चलिए ज़्यादा सेट ना होते हुए हम हमारा स्टोरी शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं हम उन 2-3 दिन में बहुत अच्छे स्टोरी सुनने वाले हैं। तो चलिए आज का स्टोरी हम शुरू करते हैं। ताहिन और जंगकुक दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों ही अपने कॉलेज के लॉकर रूम में खड़े हुए थे। इतने में ही जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, हे ताय, तुम मुझे देखकर डैडी क्यों नहीं बुलाते? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन टर्न करता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो बेवकूफ़ कहीं के? मैं तुम्हें डैडी क्यों बुलाने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे उन गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ, समझे तुम? और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहिन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहने लगता है, येस येस आई नो यू आर स्पेशल, इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी बुलाओ। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और कहने लगता है, सोचना भी मत। और ये कहकर ताहिन फिर से अपने बुक्स को लॉकर में रखने लगता है और इतने में ही कोई वहाँ पर आ जाता है जो जंगकुक को देखकर कहने लगता है, हे बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक तुरंत ही अपना नॉटी लुक देते हुए और थोड़ा सा फ्लर्टी स्माइल देते हुए उस लड़की को देखता है और कहने लगता है, ओह रिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। रिया थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, हे हैंडसम, क्या तुम आज रात मेरे साथ चल रहे हो ना? ये सुनकर जंगकुक यस कहने ही वाला था कि ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रिया को देखकर कहने लगता है, नहीं जंगकुक तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। ये सुनकर रिया कहने लगती है, ऐसे कैसे नहीं आने वाला? उसने मुझसे पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को देखता है और फिर रिया की ओर देखते हुए कहने लगता है, नहीं रिया, चाहे वो कुछ भी कह ले, वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है। और ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम उसके साथ नहीं जा सकते, मैंने कह दिया ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं रिया के साथ नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पहले डैडी बुलाना होगा। ये सुनकर ताहिन अपनी आइज रोल करता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम्हें उसके साथ जाना है, जाओ, जो करना है करो, हैव फन। और ये कहकर ताहिन वहाँ से गुस्से से जाने ही वाला था कि जंगकुक उसके सॉफ्ट हैंड को पकड़ लेता है और कहने लगता है, रुको ते। और ये कहते हुए वो ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा था। ताहिन टर्न करता है और कहने लगता है, अब क्या है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, घर अच्छे से पहुंच जाना, ठीक है, सेफली जाना। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के हाथों पर से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। रिया सब कुछ देखते ही रहती है। जैसे ही ताहिन वहाँ से चला जाता है, रिया तुरंत ही जंगकुक के चेस्ट पर अपना हाथ रखती है और कहने लगती है, आह व्हाट ए स्टूपिड ब्रैट, उसे यहाँ पर हमारे बीच में रहना ही नहीं चाहिए था, वो हमेशा ऐसा क्यों करता रहता है। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रिया का हाथ अपने चेस्ट पर से उठाकर फेंकते हुए कहने लगता है, रिया वॉच योर माउथ, तुम उसे ऐसे नहीं बुला सकते, और वैसे भी जो तुमने उसे कहा वो खुद तुम हो, वो नहीं, और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला, समझे तुम? ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। रिया गुस्से से जंगकुक को जाते हुए देखती है और फिर कहने लगती है, आह ये सब ताहिन के वजह से हो रहा है। और ये कहकर रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वैसे भी उसे पता नहीं होता कि जंगकुक कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाने वाला था। जंगकुक सिर्फ चाहता था कि ताहिन उसे छोड़कर पहले ही घर चला जाए, क्योंकि उसे ताहिन के लिए एक गिफ्ट खरीदना था उनके फ्रेंडशिप एनिवर्सरी के लिए। जैसे ही ताहिन घर पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और टायर्ड भी। वो जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और गुस्से से कहने लगता है, मैं जंगकुक का क्या करूँ? वो हमेशा हर दूसरे लड़की पर अपनी आंखें डालता रहता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। और ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने पिलो को पकड़कर सोने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जंगकुक वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि ताहिन सो चुका है। जंगकुक जाकर ताहिन के पास ही बैठ जाता है और ताहिन के बहुत सुंदर फिगर को देखता ही रहता है।
जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, आह ताहिन तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इतना कहते ही ताहिन अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी ओपन करने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन के कान के पास जाता है और कहने लगता है, बेबी उठ जाओ, मैं आ चुका हूँ और हम दोनों को खाना खाना है। और ये सुनते ही ताहिन अपना आंखें खोल देता है और जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, आह दूर हट जाओ मुझसे। और ये कहकर ताहिन उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है, आह चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खुद ही सब कुछ खा लूँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके ओके मैं आ रहा हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, चलो पहले हम खाना खा लेते हैं और फिर हम दोनों मिलकर बाद में शावर ले सकते हैं। ये सुनते ही ताहिन प्लेफुली जॉन्गकुक को मारता है और कहने लगता है, पावट। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं पावट हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, और नहीं तुम सबके लिए ही पावट हो। वैसे भी तुम मुझे तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड की तरह मत सोचना। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ उन लोगों का नाम मत लो। ताहिन कहने लगता है, ओके ओके चलो अब खाना खाते हैं। दोनों ही खाना खा लेते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ताहिन लॉकर रूम में खड़ा हुआ था, इतने में ही माइक उसके पास आ जाता है और आकर कहने लगता है, हे ताहिन। और ये सुनकर ताहिन भी उसे ग्रीट करता है और कहने लगता है, हाय माइक। माइक कहने लगता है, ओह आज तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, या फिर मैं तुम्हें पिकअप कर लूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं नहीं नो नेट, तुम्हें मुझे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम वहाँ पर पहुँच जाना। माइक कहने लगता है, ओके आई विल बी देयर, सी यू सून। और ये कहकर माइक वहाँ से जाने लगता है। और इतने में ही ताहिन फिर से अपने लॉकर में कुछ रख ही रहा था कि उसके पीछे जॉन्गकुक आ जाता है और जॉन्गकुक उसके शोल्डर को टैप करते हुए कहने लगता है, हे ताहिन। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और पीछे टर्न करने लगता है। वो जैसे ही जॉन्गकुक को देखता है कहने लगता है, आह तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम ऐसे कैसे मुझे डरा सकते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम उस माइक के साथ कहाँ जा रहे हो। हाँ तुम्हें मैंने मना किया था पहले भी उससे मिलने के लिए, लेकिन अब भी तुम उससे मिल रहे हो और तुम उसके साथ जा कहाँ रहे हो। ये सुनकर ताहिन अपने लॉकर को बंद करते हुए कहने लगता है, डेट पर और कहा। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है, डेट, क्या तुम माइक के साथ डेट पर जा रहे हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ यस मैं माइक के साथ डेट पर जा रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम उसके साथ डेट पर नहीं जा सकते। ताहिन कहने लगता है, पर क्यों क्यों नहीं जा सकता, तुम इतने छोटे से बात का इतना बड़ा पतंगा क्यों बना रहे हो, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ओके चलो पहले घर चलते हैं। और ये कहकर जॉन्गकुक और ताहिन अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर दोनों ही अब कुक कर रहे थे और अपने फ्रेंडशिप एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे थे। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, हमारा फ्रेंडशिप एनिवर्सरी है और हम उसे मिलकर मनाने वाले थे, लेकिन तुम आज ही जाने वाले हो डेट पर। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ओ कम ऑन जॉन्गकुक, मैं आ जाऊँगा 12 बजे से पहले, समझे तुम। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके। और फिर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह खाना बनाने लग जाता है। वो ना तो कुछ कहता है ना तो कुछ रिएक्ट करता है। वो ताहिन की ओर अब देख भी नहीं रहा था। ताहिन को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ताहिन अपनी हंसी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था और अपने लिप्स को दबाए हुए था। वो जॉन्गकुक के उस हालत को देखकर और उसके फेस को देखकर बहुत ज़्यादा हंसना तो चाहता था, लेकिन वो हंस भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि जॉन्गकुक कितना ज़्यादा अपसेट है। देखते ही देखते ताहिन शावर लेने चला जाता है, जबकि अब जॉन्गकुक अभी भी खाना ही बना रहा था। थोड़ी देर बाद ही ताहिन अच्छे से रेडी हो जाता है और जॉन्गकुक के पास आकर कहने लगता है, ठीक है परी, तो फिर मैं अब चलता हूँ, थोड़ी देर बाद हम दोनों मिलते हैं, ठीक है, मैं 12 बजे से पहले ज़रूर लौट आऊँगा, ठीक है। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक के चिक पर पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फ्रोजन होकर वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है और फिर गुस्से से कहने लगता है, ये सचमुच चला गया मुझे छोड़कर, ये ऐसे कैसे कर सकता है। आखिरकार मैं अपने फ्रेंडशिप एनिवर्सरी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसे तो कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। और ये कहकर जॉन्गकुक बस कुक कर ही रहा था। वहाँ पर ताहिन, जो कि अब माइक के साथ था, वो एक गुच्ची के स्टोर पर जाता है और एक बहुत ही सुंदर सा जैकेट उठाता है और देखकर कहने लगता है, थैंक्स माइक, तुम्हारे बगैर मैं ये कभी भी खरीद नहीं पाता, थैंक यू सो मच। और ये सुनकर माइक कहने लगता है, ओह डोंट मेंशन, मैंने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं फिर भी
जंगकुक को ये जैकेट बहुत पसंद थी और हमारे फ्रेंडशिप एनिवर्सरी पे मैं जंगकुक को यही गिफ्ट करना चाहता था और तुम्हारी वजह से ही ये हो पाया। मुझे पता था कि तुम्हारा ये स्टोर है और तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम सचमुच मेरे लिए इतना करोगे। ये सुनकर माइक कहने लगता है इट्स ओके, पर क्या तुम जंगकुक को सचमुच लाइक करते हो? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है या आई थिंक सो। और ये सुनकर माइक भी थोड़ा सा स्माइल करता है। अब टाइम स्किप होता है। ताहिन जैसे ही अपने अपार्टमेंट में वापस आता है वो देखता है कि खाना बिल्कुल ही रेडी था, लेकिन जंगकुक कहीं पर भी नहीं था। वो तुरंत ही बेडरूम में जाता है तो देखता है कि जंगकुक लेटा हुआ है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। ताहिन उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे थोड़ा सा सेक करते हुए कहने लगता है जंगकुक वकी मैं आ चुका हूँ, अब उठ जाओ। और ये सुनकर जंगकुक फिर भी नहीं उठता। जंगकुक गुस्से से अपने दांतों को दबाए हुए सोया हुआ था और एक्टिंग कर रहा था। वैसे तो ताहिन को जंगकुक के कानों में जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था और जंगकुक को उठाने का मन कर रहा था, लेकिन ताहिन को ये भी पता था कि जंगकुक उससे कितना ज़्यादा नाराज़ है। इसीलिए ताहिन बस जंगकुक के कान के पास जाता है और कहने लगता है डैडी वेक अप। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक अपनी आंखें खोल देता है और ताहिन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहने लगता है अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? ताहिन कहने लगता है मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ कहा कुकी वेक अप। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है आर यू श्योर तुमने कुकी ही कहा? ताहिन कहने लगता है या आई एम डैम श्योर मैंने कुकी ही कहा। जंगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारा डेट ओवर हो गया? ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है या वो ओवर हो गया, ये देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। और ये कहकर ताहिन जंगकुक को उसका गिफ्ट दे देता है। जंगकुक उसका गिफ्ट ओपन करता है और जैसे ही वो उस लेदर जैकेट को अपने हाथों पे लेता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शौक होकर कहने लगता है नो वे। ताहिन कहने लगता है यस वे, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है पर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? ताहिन कहने लगता है मैंने सेव किए और कहाँ से? हाँ। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है पर तुमने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा क्यों? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के गले लग जाता है। जंगकुक भी ताहिन को बहुत ज़्यादा वार्मली गले लग जाता है। दोनों ही थोड़ी देर तक हक करते हैं और फिर ताहिन जंगकुक के कान में कहने लगता है बिकॉज यू आर मोर देन ए फ्रेंड, आई लव यू मोर देन ए फ्रेंड। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ताहिन को बस घूर ही रहा था। अब ताहिन जंगकुक से अलग होता है। जंगकुक अब भी शौक में था। ताहिन जंगकुक के हाथों से वो जैकेट ले लेता है और जंगकुक को उस जैकेट को पहनाने लगता है। जैसे ही जंगकुक वो जैकेट पहन लेता है ताहिन क्लैप करते हुए और स्माइल करते हुए कहने लगता है दैट्स माई बॉय, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो जंगकुक, वाओ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ताहिन बस जंगकुक की तारीफ़ें कर ही रहा था कि जंगकुक ताहिन को अपनी ओर बहुत ज़्यादा खींच लेता है और क्लोज खींचते हुए उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ताहिन अपने ब्रेथ के लिए तड़प जाता है, लेकिन जंगकुक उसे किस करता ही रहता है। उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है यू डोंट नो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं ये तुमसे कभी कह ही नहीं पाया क्योंकि। और इतना कहकर जंगकुक चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जंगकुक फिर से शुरू करता है और कहने लगता है पर माइक का क्या? ये सुनकर ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है आह तुम अभी भी माइक के बारे में ही सोच रहे हो जंगकुक। जंगकुक मुंह फुलाता है और पाउट करते हुए कहने लगता है हाँ तुम सोच सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, हाँ हूँ मैं जेलस, तो अब बताओ माइक का क्या? ताहिन कहने लगता है वो दरअसल उसके फादर का गुच्ची स्टोर है और वो मुझे डिस्काउंट दे सकता था, इसीलिए आज ए क्लास पर उसने सिर्फ मुझे ये जैकेट खरीदने में हेल्प की और थोड़ा सा डिस्काउंट दिलाया और कुछ भी नहीं। जंगकुक शॉक हो जाता है और कहने लगता है तो फिर वो डेट वो सब झूठ था? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा हंसता है और कहने लगता है ये जंबो वो सब कुछ झूठ था। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डीप सांसें लेता है और रिलीफ फील करते हुए कहने लगता है मैं तो डर ही गया था। और फिर वो ताहिन को देख कर कहने लगता है तुम यहीं पर रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और ये कहकर तुरंत ही जंगकुक अपना कपबोर्ड ओपन करता है और उसमें से एक गिफ्ट निकाल कर ले आता है। ताहिन देख कर कहने लगता है क्या ये मेरे लिए है? जंगकुक कहने लगता है क्लोज योर आइज। ताहिन
सॉफ्टली अपनी आईज क्लोज करता है। जंगकुक एक नेकलेस निकालता है और वो ताहन के गले में पहनाते हुए कहने लगता है, हाउ इज़ दिस, क्या तुम्हें ये पसंद आया? अब तुम अपना आईज ओपन कर सकते हो। और ये सुनकर ताहन अपने आईज ओपन करता है और नेकलेस पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगता है, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, क्या ये मेरे लिए? और इतना कहकर ही ताहन अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहन स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके मैं हमेशा ही तुम्हें इस तरह से खुश रखूँगा और हमेशा ही तुम हंसने वाले हो डैडी। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और ताहन को देख कर कहने लगता है, मुझे पता था कि तब भी तुमने मुझे यही पुकारा था, कैन यू कॉल मी अगेन प्लीज़। ताहन अपने सर को हिलाते हुए कहने लगता है, नो नो मैं फिर से नहीं बुलाने वाला। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक उसके सामने बैठ जाता है और ताहन के हाथों को अपने हाथों में ली कहने लगता है, प्लीज़ दे प्लीज़ प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे एक बार और पुकारो प्लीज़। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ओके ओके ये लास्ट टाइम है, अच्छे से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। और ये कहकर ताहन जंगकुक के फेस के पास थोड़ा सा क्लोज चला जाता है और कहने लगता है, आई लव यू डैडी। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहन को देखकर कहने लगता है, आई लव यू टू माई बेबी। और ये कहकर जंगकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।